हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी में। पर दोस्तों बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित भाग्य और समय का खेल शुरू। यह तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी में। पर जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो 69 शिक्षक भर्ती जो सुनवाई है पिछले कई महीनों से लगातार नंबर आता है, आने के बाद पहुँचते हैं करीब, लेकिन फिर सुनवाई नहीं हो पाती है। और मैंने इस थंबनेल पे ऑलरेडी लिखा है भाग्य और समय खेल शुरू। लगातार मैं पिछले कई दिनों से एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, रोज़ नई टीम बन रही है। रोज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज़ हर 8 दिन में एक डेट बाद एक नए व्यक्ति आपके सामने आते हैं जो ये कहते हैं इतना रुपया इकट्ठा हो जाए तो मैं सुनवाई करवा दूंगा, चीज़ें करवा दूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आरक्षण अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास नहीं किए गए। देखिए, कुछ चीज़ें समझने का प्रयास करिएगा। स्टे वैकेंट एप्लीकेशन डलवाई गई, लिस्टिंग एप्लीकेशन डलवाई गई, केस को लिस्टेड कराया गया, कोर्ट में खड़े होकर ये खुद कहा गया सर इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको सुना जाए, ठीक है, और इसको टॉप अप बोर्ड लगाने का प्रयास कराया गया। मतलब सब कुछ हर स्तर पर प्रयास किया गया। ऐसा नहीं, अगर हम डायरेक्टली इस बात कहते कोई नहीं चाह रहा तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। और अब आप एक खुद समझ लीजिए कि जब आपके सामने, अभी मैं पिछली रिसेंट सुनवाई की बात करूं, 55 आ गया, 56 आ गया, 57 पे आपका लगा था, 56 गया, 56 से 55 उल्टा बैक हो गया, बैक होके फिर 12 पे आ गया तो 57 का नंबर नहीं आया। ऐसे कई बार हुआ। टॉप 23 में लगा, मामला नहीं आया, और 32 34 पे लगा, 38 पे लगा, 48 पे लगा, 57 पे लगा। तो मतलब कई बार चीज़ें हुई। और एक चीज़ें कही गई, भाग्य और समय दोनों चीज़ें। जब तक भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। ये जो कहावतें कही गई हैं कहीं ना कहीं सही हैं। इन पर मैं अपनी बात बता दूं, मैं यकीन करता हूँ इन सब चीज़ों पे। और प्रयास जो है, अगर टीमों के हम प्रयास की बात करें तो उन्होंने प्रयास किए हैं। आप खुद समझ लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, आप वहाँ पर प्रेशर नहीं बना सकते सुनने को लेकर, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप जजेस के सामने खड़े हैं। आप कोई गली में, आप किसी छोटे मोटे ऑफिस में, आप किसी नॉर्मल जगह पे नहीं खड़े, आप सर्वोच्च न्यायालय में खड़े, सर्वोच्च न्यायालय हो या हाई कोर्ट हो, वहां पर आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और कई बार रिक्वेस्ट किया गया, सीनियर को, एडवोकेट को उतार के रिक्वेस्ट कराया गया सुनने को लेकर, और मामले गंभीरता को भी समझाया गया, लेकिन मामले का नंबर नहीं आ पा रहा। तो इसको लेकर आप सभी लोग जो परेशान हो रहे, परेशान मत हुए। जिस दिन इस केस का नंबर आएगा, केस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक अभी आपकी किस्मत का समय वो नहीं आ पा रहा है या भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, ऐसा कुछ भी हम समझ लें, ठीक है। लेकिन प्रयास जो मुझे लगता है, जो मैं जितना मैं महसूस कर पा रहा हूँ, लोगों ने प्रयास किए। भाई अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति हो, कोई कहते मैं अगली डेट सुनवाई करवा दूंगा, और उस दिन ना सुनवाई हो पाए, तो फिर क्या कहेंगे कि सामने वाला व्यक्ति ने प्रयास नहीं किया। अभी आपने देखा, स्टे वैकेंट एप्लीकेशन पड़ी, लिस्टिंग एप्लीकेशन पड़ी, उसके बाद जब एक बार एक मैम थी, सीनियर मैम थी, उन्होंने टॉप अप बोर्ड में लगाने की बात कही। उसके बाद सीनियर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ सर ने टॉप अप बोर्ड में लगा भी दिया था, लेकिन फिर उसके बाद हुआ कि हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट मैटर है और केस को नहीं सुना गया। तो सारी चीज़ें हुई 69,000 में, घटित हुई। और आज ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट में आप लोगों ने देखा, लगातार 10-10 डेट लग गई, नंबर नहीं आया, 15-15 डेट लग गई, 2-2 महीने, 3-3 महीने तक नंबर नहीं आया, लगातार प्रयास किए गए। तो जब जिस चीज़ का समय आता है वो ऑटोमेटिक चीज़ें उसके अनुकूल हो जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा परेशान मत हो, पेशेंस रखें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और उम्मीद पूरी है, जो सत्र का लाभ दिया गया था उस सत्र के अंदर ही अंदर चीज़ें बेहतर हो जाए, मार्च के पहले ही चीज़ें इस पर क्लियर हो जाए। बाकी जनवरी में कोर्ट खुलने दी जाए, कोर्ट खुलने के बाद जो भी चीज़ें वहाँ निकलेंगी वो आपको उसकी जानकारी दी जाएगी।